Suchit Shinde. Today we'll start our new journey for NEET 2024 and 25 also. आज से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ हमारे बायोलॉजी की एक तगड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम बायोलॉजी का टोटल जितना भी सिलेबस है 11th एंड 12th का उतना टोटल सिलेबस, देन उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस होंगे, जितना हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 100 to 200 क्वेश्चन तो हम हर एक चैप्टर के खत्म होने पर कर लेंगे। देन बाकी जो कुछ भी एक्स्ट्रा का मटेरियल आपको जो प्रोवाइड करना है मुझे, एंड जो कुछ भी आपको नेसेसरी है, जो भी नीडेड है, वो सब मैं इस हमारे YouTube चैनल पे बायोलॉजी चैनल इस चैनल पे डालने वाला हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी सीधा लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसके साथ हम शुरुआत करने वाले। ओके, तो लिखते हैं, आप भी नाम डाल दीजिए चैप्टर का, द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड ये वर्ड जो है डाइजेशन हमारे डेली जिंदगी में एक ना एक बार यूज होता ही होगा। डाइजेशन, जिसको मराठी में क्या कहते हैं, पोटातलं जेवण, जीर्ण, हाँ सिमिलर है कुछ मीनिंग उसका। डाइजेशन हमारे बायोलॉजी के टर्म में उसकी डेफिनेशन अलग है। ओके, तो सीधा बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके पहले आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपका सीधा सिंपल सवाल है एंड जवाब भी आपको ही देना है, अपने आप को देना है। क्या पसंद है आपको खाने में? हाँ, वड़ा पाव। मैं मुंबई में जब था 2 दिन में एक बार तो बिल्कुल मैं जरूर वड़ा पाव खाता है, और कभी कभी तो डेली भी चल जाता। ओके, लेकिन आपको पसंद क्या है खाने में? जो कुछ भी पसंद है, इमेजिन कर लीजिए कि आपने वो खा लिया। एंड एक और चीज आपको इमेजिन करनी है अभी, कि जो कुछ भी आपने खाया, ठीक है, हाउ दिस फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनसाइड योर बॉडी। आपके बॉडी में इतना तो आपको पता है कि आपका मुंह चलता है। मुंह चलता है इसका मतलब आप जब खाना खाते हो, जब वो बाइट लेते हो, देन मुंह में उसका उस फूड का हमारे लिए मैस्टिकेशन करते हैं, च्यूइंग हम करते हैं मुंह से, दांतों से, देन उसको निगल लेते हैं। निगलने के बाद वो फूड जाता है इसोफेगस में, इसोफेगस के बाद स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम में अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड जो कुछ भी वहां पे स्टोर होता है, एंड देन सुबह हम प्रोसेस करते हैं, डेफिकेशन कहते हैं उसे बायोलॉजी टर्म में। तो सब जितना भी अनडाइजेस्टेड है फूड वो बाहर निकल आता है। आपको बस इतना पता होगा, ठीक है। लेकिन उसके बीच में इसोफेगस में बहुत सारी प्रोसेस चलती है, इंपॉर्टेंट है पेरिस्टालसिस, हमें वही पढ़नी है। देन स्टमक में भी, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये फूड घूम घूम के, आज फूड के ट्रैवलिंग के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले, ठीक है। बेसिकली फूड के ट्रैवलिंग के बारे में हम पढ़ने वाले। ओके, तो लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बस लिटिल बिट जान लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इट्स अ स्ट्रक्चर। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नो डाउट हमें 11th में सिर्फ फिजियोलॉजी करनी है, ओके, बट थोड़ा सा जान लेते हैं, बिकॉज वन से फिजियोलॉजी, इसका रीजन ये है, कैन यू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी, द इंटरनल स्ट्रक्चर? सो थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एनाटॉमी का मतलब मैं आपको शुद्ध हिंदी में हमारे डेली की भाषा में समझा देता हूँ। एनाटॉमी का मतलब ये है कि हमारे इनसाइड में जो कोई भी ऑर्गन्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, लाइक स्टमक हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट, लंग्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लिवर, ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे कहते हैं एनाटॉमी। ओके, तो बस यही है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो हम करने वाले। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं हम, इनके जो फंक्शंस है उनके बारे में बात करते हैं। ओके, इनके मतलब जो हमारा स्टमक है, हमारा हार्ट है, ब्रेन है, उन सब का जो फंक्शंस है उसके बारे में हम फिजियोलॉजी में बात करते हैं, जो हम 11th में करने वाले हैं। ओके, तो जस्ट थोड़ा सा इसके बारे में लिख ले। आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, बट मेरा काम था आपको बताना, एंड इट्स आल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस। लिखना जरूरी नहीं है, स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा हूँ साइंस की, आपको आती होगी तो लिखिए, एंड ऑब्वियसली अगर नहीं आती ना तो शर्म करो, बेशर्म हो। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड which deals with the study of internal organs।
ओके, इसके बारे में समझ में आ गया। एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, which deals with the function of these organs। ये लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस समझाने के लिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसके लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया। ओके, तो अब सीधा बढ़ते लेक्चर की तरफ। ओके, तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। एंड आई थिंक इट्स 3 o'clock, 3:20 हो रहे हैं। आप वीडियो कब देख रहे हो आई डोंट नो, एंड आई थिंक इट्स 3:20, हाँ 3:23 हो रहे हैं, राइट। तो आप लोगों ने खाना अभी खाया होगा दोपहर का, एवरीवन आई थिंक मस्ट हैव हैड लंच, एंड देन मैंने तो खाया, अभी खाया कुछ देर पहले। आपने क्या खाया खाने में, आपने जब भी खाया, आप जब वीडियो देख रहे हो उस वक्त आपने कुछ खाया होगा, जस्ट इमेजिन। एंड आपने जो कुछ भी खाया, आपने उसमें खाया रोटी, देन यू नो माइट हैव राइट रोटी, राइस, दाल, एनी काइंड ऑफ अदर सब्जी, जो कुछ भी खाया उस फूड में से आपको मिला क्या, एनर्जी मिली, राइट। एनर्जी मिलने का कारण यह था कि उस फूड में कोई ऐसी चीज थी जिससे आपको एनर्जी मिली है। तो उस फूड में ऐसा था क्या, उस फूड में थे न्यूट्रिएंट्स। ओके, न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो अब उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसका फर्स्ट पेज, वहां पे फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ थोड़ा बहुत इसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, वही लिख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड आपको ये लिखना है। ओके, सो राइट इट डाउन, साथ साथ ही लिखना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट या आपके हिसाब से लिखो। चलो स्टार्ट करते हैं। द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में लिखूंगा, आप लिख लीजिए macronutrients, and other second one the micro nutrients। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अभी आपने खाई रोटी, तो रोटी तो इसकी होती है व्हीट की, यानी कि गेहूं की, एंड कई जगह पर चावल की भी बनती है। कुछ दिन पहले आई थिंक, हाँ मेरी मम्मी ने बनाई थी चावल की रोटी, तो वो भी खाई थी मैंने। चावल की एक भी होती भाकरी, आमच्या मराठीमध्ये म्हणतात तांदळाची भाकर। तो लिखते, आपने खाए रोटी खाई, रोटी से आपको मिले कार्बोहाइड्रेट्स, देन आपने खाए, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ स्टार्च लिख लो सिर्फ। देन आपने खाया होगा सोयाबीन की सब्जी, आज खाई, नहीं खाई तो लेंटिल्स या फिर पल्सेस कुछ खाया होगा, तो उसमें से आपको क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। तो लिखिए चिकन वगैरह अगर कोई खाता होगा, कोई मांसाहारी होगा, नॉन वेजिटेरियन, उसने अगर चिकन खाया हो, आज बुधवार भी है वैसे, वेडनेसडे खाया भी होगा, तो उसमें से आपको मिले प्रोटीन्स, राइट, प्रोटीन्स। किस में से मिलते हैं मैंने अभी बताया, द लेंटिल्स, देन पल्सेस, और बाकी का जो कुछ भी, ये लिखो मत, बस ये लिखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। देन आपने खाई रोटी, लेकिन रोटी के ऊपर तेल लगा के फ्राई करते हैं अपन, एंड कई जगह पर या फिर महाराष्ट्र में नहीं, मेरे घर पे घी की रोटी भी कभी कभी बनती है, घी की रोटी से फ्राई करते हैं। तो लिखिए यहाँ पे फैट्स, उसमें से आपको मिलते हैं फैट्स, क्या उसका सोर्स है, घी, तेल, वहां से आपको मिलते हैं फैट्स। ओके, तो इतना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, राइट। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, इसमें है विटामिन्स, वीआईटी लिख रहा हूं, देन मिनरल्स, उसके बाद वाटर, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है। हमारे फर्स्ट पेज का जो कुछ भी था हमने क्लियर कर लिया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे लेक्चर की, हमारे इस जर्नी की शुरुआत का सबसे पहली डेफिनेशन डाइजेशन की तरफ। ओके,
तो इतना रफ कर लेता हूं, तब तक उसके पहले आप नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ओके, तो अभी आपने सब कुछ देख लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे डाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया हमारे सबसे पहली डेफिनेशन हमारे लेक्चर की, हमारे जर्नी की शुरुआत की, द डाइजेशन। जो डेफिनेशन हमारे एनसीईआरटी के बुक में है वही डेफिनेशन एज यूजुअल मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ। ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आपको कुछ और एंड बुक में कुछ और, आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वही हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा वो क्या है उसका मतलब। ओके, तो लिखते हैं डाइजेशन मीन्स द कन्वर्जन of complex food into simple, ये आपको लिखना है, ठीक है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। हो गया, इतनी डेफिनेशन। एंड आल्सो ये कहाँ पे काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, एंड बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल मेथड यूज होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और एक बात, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, द एलिमेंट्री कैनल एंड द एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओके, एलिमेंट्री कैनल का जितना भी रूट है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट आज हम बक्कल कैविटी कवर करेंगे, उसमें का फर्स्ट पार्ट, एलिमेंट्री कैनल का फर्स्ट पार्ट बक्कल कैविटी, जिसे हम माउथ कहते हैं हमारे डेली लैंग्वेज में। ओके, तो इतना आप लिख लीजिए, ये डाइजेशन की डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम फूड हमारे बॉडी में जाता है उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे सिंपल हमारी बॉडी जिस फॉर्म को एब्जॉर्ब कर सकती है, जो फॉर्म बॉडी जिस ये फूड का जो फॉर्म हमारे बॉडी के लिए एकदम कहते हैं ना अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए छोटे छोटे टुकड़े करके, तो उसी प्रकार से समझ लीजिए सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म जब तक हो नहीं जाता तब तक उसका डाइजेशन होता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट किया जाता है, देन हमारी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करती है। तो दिस इज सिंपल डेफिनेशन, लिख लीजिए। तो अभी हमने देखा हमारे डाइजेशन की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या थे क्या नहीं वो सब देख लिया। अब बढ़ते हैं हमारी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी इज अ पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल। ओके, एलिमेंट्री कैनल क्या है, चाहूं तो मैं इसको अभी बता दूं पर हमारा वीडियो लेक्चर बड़ा बन जाएगा, इसलिए डायरेक्टली हम एलिमेंट्री कैनल का फर्स्ट पार्ट बक्कल कैविटी माउथ से शुरुआत करते हैं। ओके, लिखिए यहाँ पे द बक्कल कैविटी, या फिर इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, हम सीधा बक्कल कैविटी लिखेंगे या फिर माउथ। हाँ, तो अब मुझे बताइए, अपने आप को मत देखना। ओके, आप स्क्रीन में से मुझे देखिए। मैं भी आपकी तरह ही इंसान हूं, इसलिए मुझ में कोई डिफरेंस तो होगा नहीं, आपकी तरह ही होगा मैं भी। तो आप जब मुझे देख रहे हो तो आपको सबसे पहले मेरे मुंह के पार्ट पर सबसे पहला और पार्ट कौन सा दिख रहा है, मेरे लिप्स दिख रहे हैं। ओके, लिप्स के अंदर क्या है, मेरे टीथ, उसके बाद टंग, टंग के पीछे वो जो बेल लटक रही है, वो जो घंटा है उसे कहते हैं यूला, उसका भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है, हम लिखेंगे। बट सबसे पहले हम अभी टीथ के बारे में बात करेंगे, हमारे दांतों के बारे में। ओके, ह्यूमंस के दांत टोटल 32 होते हैं, प्रकार के नहीं, प्रकार उसके 4 ही होते हैं। हमारे पास 32 दांत टोटल होते हैं। अगर आप 18 क्रॉस कर चुके हो तो आपके पास 32 दांत होंगे, और 18 क्रॉस कर चुके हो या फिर आपके पास 18 के अंदर ही हुआ तब भी आपके पास 28 टीथ हो सकते हैं। किसी किसी में लास्ट के 4 प्रीमोलर्स, सॉरी लास्ट के 4 मोलर्स आते नहीं है, वो लास्ट के 4 विजडम टूथ्स वो आते नहीं है। किस किस में, किस किस में आए तो भी दिक्कत नहीं, नहीं आए तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि उन दांतों का जो उपयोग था, उन दांतों का जो इंपॉर्टेंस था हमारे पूर्वजों में, हमारे एंसेस्टर्स में था, क्योंकि वो लोग जंगल में जाते, जंगल में रहते थे, वहां पे उन्हें खाना पीना, आपको पता है उस वक्त की हालत जो हम अब पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन में हमें पढ़ना ही होगा वैसे भी, तो उस वक्त वो कच्चा ही सब कुछ चबा जाते थे, जानवर पकड़ लिया या फिर किसी को मार के खा रहे, सब्जी खा रहे, उनको पकाना फ्राई करना उस वक्त पता नहीं था। इसलिए
उस विजडम टूथ का जो इंपॉर्टेंस था उनके लिए था, उनको खाने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसलिए। और अगर हमें आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। तो अब सीधा बढ़ते हैं ह्यूमन डेंटिशन की तरफ। ओके, तो ह्यूमन डेंटिशन, यहाँ पे टॉपिक डालिए ह्यूमन डेंटिशन। देन उसके बाद फर्स्ट हमारा डेंटिशन है द थीकोडॉन्ट। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ द थीकोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट, ये हमारा फर्स्ट ह्यूमन डेंटिशन है। तो ओके, अभी हमने बात की ह्यूमन डेंटिशन की। फर्स्ट डेंटिशन लिखने से पहले हम डेंटिशन का मीनिंग लिख लेते हैं, उसका मतलब क्या है। तो टीथ लिखिए, ये आपको लिखना है द टीथ अरेंज अरेंज, ये जी है ना, ये जी है, अरेंज्ड ऑन द जॉ is called dentition. Okay, डेंटिशन। तो ये डेंटिशन का मीनिंग है। अब हम देखते हैं जो डेंटिशन के चार टाइप्स हमें पढ़ने हैं। एक्चुअल में हमारे एनसीईआरटी में तो 3 ही है, बट हम 4 पढ़ते हैं, है तो 5-6, वैसे हम 4 ही पढ़ेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे ह्यूमन डेंटिशन के साथ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे ह्यूमन डेंटिशन टॉपिक डालिए, देन फर्स्ट डेंटिशन से शुरुआत करते हैं। द थीकोडॉन्ट ह्यूमन डेंटिशन, थीकोडॉन्ट, इसका मतलब है जो हमारे टीथ हमारे जॉ बोन में अरेंज है, वहां पे सॉकेट है। तो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में जिस प्रकार से वो एम्बेडेड है, उस प्रकार को, उस टाइप को कहते हैं थीकोडॉन्ट ह्यूमन डेंटिशन। ओके, तो लिखिए टीथ द टीथ एम्बेडेड यहाँ पे एक ही दिया, the teeth embedded in the socket of jaw bone, उसे क्या कहते हैं, थीकोडॉन्ट ह्यूमन डेंटिशन। अब यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप लिख लीजिए। देन थीकोडॉन्ट के बाद हमारे सेकेंड टाइप की ह्यूमन डेंटिशन द हेटेरोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट, इसका मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के टीथ से, कितने प्रकार के टीथ से हमारे पास, 4 टाइप के। पहले लिखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखिए उसके प्रकार। द इंसाइजर्स, देन कैनाइन, देन उसके बाद प्रीमोलर्स, एंड देन लास्ट वन मोलर्स। ये 4 प्रकार के दांत हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ओके, इनका डेंटल फॉर्मूला वगैरह है, बट पहले हम इसकी पूरी ह्यूमन डेंटिशन चेकआउट कर लेते हैं। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास टीथ है, टीथ नहीं, थर्ड नंबर का हमारा ह्यूमन डेंटिशन द डाइफायोडॉन्ट। तो जैसे हमने बात की थीकोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट, देन थर्ड नंबर के हमारे ह्यूमन डेंटिशन है डाइफायोडॉन्ट। इसका मतलब है कि इंसान को, हर किसी को जिंदगी में 2 बार दांत आते हैं, हर इंसान को। ओके, जब हम बच्चे होते हैं तब एक बार, एंड बड़े होने के बाद एक बार। जब हम बच्चे होते हैं तब उन टीथ को, जब वो दांत आते हैं तो उन्हें मिल्क टूथ या फिर टेम्पररी टूथ कहा जाता है। ओके, देन हम 10, 11, 12 साल के होते हैं, उसके बाद हमारे दांत झड़ते हैं, उसके बाद एक और बार दांत आते हैं, तो उन दांतों को परमानेंट या फिर अडल्ट टीथ कहा जाता है। तो लिखिए डाइफायोडॉन्ट की डेफिनेशन, द टीथ appears ये डेफिनेशन इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका मतलब यहाँ टीथ appears
ट्वाइस इन लाइफ। बचपन में जो दांत हमें आते हैं उनको टेम्पररी या फिर मिल्क टूथ कहा जाता है, बड़े होने के बाद अडल्ट टीथ आते हैं। देन लास्ट वाली, अब हमारा नंबर 4, द लास्ट ह्यूमन डेंटिशन इन आवर सिलेबस, द मोनोफायोडोंट। इसका मतलब है कि जिंदगी में जो दांत हमें सिर्फ एक बार आते हैं उनको कहते हैं मोनोफायोडोंट। ओके, तो लिखिए द टीथ appears once in life। एंड ऐसे कौन से दांत हैं जो जिंदगी में हमें एक बार आते हैं? तो लिखिए, अब मुझे नीचे बैठना पड़ रहा है तो वहीं पे लिखिए 8 प्रीमोलर्स। जो हमारे 8 प्रीमोलर्स हैं वो जिंदगी में एक बार आते हैं। एंड देन जो मैंने आपको विजडम टूथ बताया, द 4 मोलर्स। ओके, तो ये हो गई हमारी ह्यूमन डेंटिशन, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट, डायफायोडोंट एंड मोनोफायोडोंट। जल्दी से इसे लिख लीजिए, उसके बाद हम डेंटल फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। ओके, डन। तो गाइस अभी आपने सब कुछ देख लिया, ह्यूमन डेंटिशन वगैरह वो सब देख लिया। एंड देन अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, एक और, द डेंटल फॉर्मूला। हमारे दांतों का जो फॉर्मूला है उसकी तरफ बढ़ते हैं। द डेंटल फॉर्मूला, स्पेलिंग आप कंप्लीट कीजिए फॉर्मूला की। ओके, देन उसके बाद फर्स्ट हमारा सबसे पहले बच्चों का देखें या फिर हमारा देखें? चलो पहले बच्चों का देख लेते हैं। ओके, मिल्क टूथ का डेंटल फॉर्मूला, मिल्क टूथ। तो लिखिए क्या डेंटल फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 2102। अब मुझे चिढ़ आने लगे अपने आप से, ये ऐसी जो सीली मिस्टेक्स मुझसे हो रही है। हाँ, 2102 का मतलब है ये जो दो दांत है इनको इंसाइजर, ओके इंसाइजर समझे, एक को कैनाइन, प्रीमोलर्स बचपन में हमें एब्सेंट होते हैं एंड मोलर्स दो ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, दीस आर पीएम मींस नॉट प्राइम मिनिस्टर, दिस इज अ प्रीमोलर्स। 2102, देन इसको ऐड कीजिए 2 + 1 + 2 टोटल 5 एंड देन इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ रहा है 10। अगेन नीचे भी सेम 10। टोटल हमें बचपन में कितने दांत थे? 20 दांत। ओके, तो ये जो डेंटल फॉर्मूला किस हिसाब से, किस क्राइटेरिया पे चेक किया जाता है मैं आपको बताता हूं, समझिए। ये हमारे दांतों का पूरा सिलसिला, एक सेकेंड, नॉट लाइक दैट बट जस्ट सपोज ये हमारे दांत है। अब ये चिल्ड्रंस का, ये मिल्क टूथ का मैं आपको डेंटल फॉर्मूला बता रहा हूं। यहाँ पे ये दो इंसाइजर्स, देन एक कैनाइन, ये जो नोकीला दांत है उसको कैनाइन कहते हैं। देन यहाँ पे प्रीमोलर्स हमें एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे सीधा ये दो मोलर्स, ये बच्चों का। एंड इसी सेम यहीं पर ये ऊपर के जॉ का है, ऊपर के जॉ का एक साइड का, यहां से लेके यहां तक का ये 5 दांत बचपन में हमें होते हैं। देन यहां से लेके यहां तक ये 5 दांत इस साइड पे हमें बचपन में होते हैं एंड नीचे भी सेम एज यूजुअल। ओके, तो ये हो गया हमारा मिल्क टूथ का। तो अब हम देखते हैं अडल्ट का फॉर्मूला, यही पे मैं आपको पहले बताता हूं उसके बाद लिखेंगे। ये देखिए, ये हमारे अडल्ट का ऐसा नहीं होता। तो ये दो दांत इंसाइजर हो गए, उसके बाद एक कैनाइन, देन ये वापस हमें दो प्रीमोलर्स हमारे अडल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, देन लास्ट के 3 मोलर्स। ओके, ये इंसाइजर, ये एक सिंगल कैनाइन, देन ये वाले दो प्रीमोलर्स पीएम एंड देन ये लास्ट 3 ये होते मोलर्स। ओके, इसी प्रकार से यहां से लेके यहां तक ये दांत कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 दांत यहां से लेके यहां तक, अगेन यहां से लेके यहां तक 8 दांत एंड एज यूजुअल सेम टू सेम नीचे भी। ओके, तो टोटल 32 दांत हमें होते हैं अडल्ट होने के बाद। अब इसकी पूरी काउंटडाउन हम लिखते हैं क्या है क्या नहीं। तो लिखिए अडल्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
तीथ, अडल्ट तीथ। लिखिए इसका फॉर्मूला 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अगेन ऐड कीजिए 2 + 1 3, then 2 5, then 3 8, मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 8, मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितने 8 और 2 16, सॉरी 8 × 2 16, अगेन नीचे भी 16। ये ऊपर के जवाबों पे 16 था, नीचे के जवाबों पे 16। और ये तो आपको पता है इंसाइजर, कैनाइन, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रीमोलर्स एंड दिस इज अ मोलर। तो ये हो गया हमारा डेंटल फॉर्मूला का पूरा कंसेप्ट। एंड एक और ऐड कर लीजिए इसमें मोनोफाइलॉन का डेंटल फॉर्मूला। वैसे ये है तो नहीं हमारे एनसीईआरटी में, बट मैंने किया है, इजी है एंड मुझे अच्छा लगता है आपको बताने के लिए, तो इसलिए बता रहा हूं। मोनोफाइलॉन द 0 0 2 1 अपॉन 0 0 2 1। इसका मतलब है कि इंसाइजर एंड कैनाइन, अगेन जो सेकंड टाइम हमें दांत आ रहे हैं ना मोनोफाइलॉन बड़े होने के बाद, अडल्ट होने के बाद, उसमें सिर्फ ये प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, एंड ये भी प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सो 2 + 1 3 into 2, टोटल आंसर इज 6, 6/6, मतलब टोटल 12 दांत हमें मोनोफाइलॉन के हैं एंड टोटल 20 टीथ हमें डाइफाइलॉन के। ओके, तो ये आपको सवाल भी आ सकता है आपके नीट के एग्जामिनेशन में। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेंटल फॉर्मूला हो गया। चलो अब एक ये मैंने आपको अभी जो बताया वो लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोनोफाइलॉन टीथ लिख लीजिए। इसका ये सवाल आ सकता है आपको। ओके, तो यहाँ पे आंसर है उसका 12, कौन से 8 प्रीमोलर्स एंड 4 मोलर्स। देन नंबर ऑफ डाइफाइलॉन टीथ, यहाँ पे उसका आंसर है 20। एंड कौन से है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर तो एब्सेंट होते, मोलर होते लेकिन 2 ही होते। ओके, तो उस प्रकार से ये 20 एंड मोनोफाइलॉन 12। ओके, जस्ट टेक इट स्क्रीनशॉट। तो गाइस अभी हमने ह्यूमन डेंटिशन भी देख लिया, उसके बाद डेंटल फॉर्मूला भी चेक आउट कर लिया। अब देखते हैं टीथ का लास्ट पार्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ओके, तो आप मेरे साथ स्ट्रक्चर निकालिए साथ साथ में। तो स्ट्रक्चर की शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं STR ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टूथ या फिर टीथ। ओके, तो निकालिए मेरे साथ। ये हो गया हमारा टूथ। ओके, एंड हाँ एक और मैं आपको ह्यूमन डेंटिशन बता दूं, ये जो कस्प होती है ना, कस्प, इसी कस्प को इसके ऊपर से एक ह्यूमन डेंटिशन ह्यूमन में होती है, उसे ब्यूरोडॉन्ट कहते हैं। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू बट जस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए। देन ये इनेमल, उसके बाद ये हो गया हमारी डेंटाइन, उसके बाद दिस इज पल्प कैविटी एंड दिस वन इज ब्लड वेसल्स। ओके, नॉट लाइक दैट, सेम टू सेम ऐसा नहीं होता, बट जस्ट सपोज अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सो दिस इज इनेमल, जो व्हाइटिश पार्ट हमें दिख रहा है, इनेमल, इट इज हार्डेस्ट पार्ट। ओके, हार्डेस्ट, लिख लीजिए इंफॉर्मेशन यहीं पे, हार्डेस्ट पार्ट। देन इक्टोडर्मल रीजन से बना हुआ है, इक्टोडर्मल है, इक्टोडर्मल, इंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल, ये 3 जर्म लेयर्स है जिससे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स फॉर्म हुए हैं। इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 11th का ही है, एनिमल किंगडम, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बस इतना जान लो कि इनेमल हमारा इक्टोडर्मल है। ओके, देन उसके बाद इट इज मेड अप किससे, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 एंड आल्सो एमिलोब्लास्ट, अंडरस्टूड। एंड हाँ एक और बात, चलो ये भी लिख लो यहीं पे हाथों हाथ,
ये है डेंटाइल, उसके बाद दिस इज पल्प कैविटी, पल्प कैविटी, एंड देन ये जो है दीज आर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ओके, डेंटाइल, पल्प कैविटी एंड ब्लड वेसल, ये तीनों भी मेसोडर्मल रीजन से बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख देता हूँ मेसोडर्मल, मेसोडर्मल। ओके डन। अब इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज क्राउन, देन दिस इज अ नेक, इसको नेक, एंड द लास्ट पार्ट दिस इज रूट, ये रूट वाला पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर हमारे टीथ का जो कुछ भी माल मसाला था, जितना भी इंपॉर्टेंट था, जितना भी एनसीईआरटी में था एंड एनसीईआरटी के बाहर था, आप मुझे बस बता दो कि एनसीईआरटी में से छूटा क्या टीथ के बारे में। तो आज हमने टीथ के बारे में टोटल कंप्लीट कर लिया। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में टंग के बारे में, देन फेरिंक्स के बारे में, उसके आगे आगे जो कुछ भी है टोटल हम उसके आगे बढ़ेंगे। देन आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चैनल पे नए हो, बिल्कुल आप नए होंगे क्योंकि मैं खुद ही नया हूँ इस फील्ड में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जस्ट शेयर द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करना, एंड और क्या, और कुछ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो पर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।